अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, फ़िरदौस आशिक अवान, खरगोश आशिक अवान, उसने अपने इंस्टाग्राम पर ये शेर अपलोड किया है। कहती है, कोई सलमान, कोई मैसम, कोई अबू ज़र निकले। कोई सलमान, कोई मैसम, कोई अबू ज़र निकले। जो भी निकले वो मुक़द्दर के सिकंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो थे हज़ारों मौजूद। माल इस्लाम ने बांटा तो थे हज़ारों मौजूद, और खून इस्लाम ने मांगा तो सिर्फ 72 निकले। ये शेर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, पोस्ट किया है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये इन पर बिल्कुल फिट आती है कि ना सियासत की है ना जो है वो दीन की है। और पता इससे ये भी चला कि बहुत बड़ी खटमल है इनकी ज़बान के कीड़ों को। तो आपको पता है कि इनकी ज़बान से जिस तरह फहश गोई जो निकलवाना इनकी ज़बान से निकलवा लो, फहाशी, उरियानी, गंद, बला जो भी है। और अब दीन के ख़िलाफ़ भी, सहाबा के ख़िलाफ़ भी बक दिया इन्होंने, लिख दिया। तो इसमें तो ये मास्टर हैं। बाकी ये इनकी हकीकत का आपको पता ही है कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी के लिए कहीं भी घूम सकते हैं। इनका हमने माजी देखा हुआ है, कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में, कभी किस लीडर के पीछे उसके नारे, कभी किस लीडर के पीछे उसके नारे, जिसने सीट दे दी उसके नारे लग गए। और ये बात कर रही हैं इनडायरेक्टली सहाबा पर कि सिर्फ 3 सहाबी थे, बाकी तो सारे गायब थे। इस मोहतरमा को अल्लाह अक़ल अता फरमाए, समझ अता फरमाए। वो कहते हैं कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर कोई कह रहा है ज़माना ख़राब है, अपना किरदार नहीं पता इन्हें। मेरा इससे सवाल है फ़िरदौस खरगोश आशिक अवान से कि आप हुसैन का नाम लेते हो, यजीद को बुरा कहते हो। मुझे ये बताओ कि हुसैन की घर की औरतें आप जैसी थी? हुसैन की घर की औरतों का पर्दा हया आप जैसा था कि वो मर्दों की तरह और मर्दों में रहती थी, मर्दों की तरह रहती थी, मर्दों से मिलती जुलती थी? क्या वो उनका घराना आप जैसा था? या सिर्फ आपको हुसैन का नाम इस्तेमाल करने का शौक़ है, हुसैन का नाम लेने का शौक़ है और उसको कैश कराने का शौक़ है? वो जवाद नकवी आपका कहता है कि हम मातम तो मानते हैं, इमाम हुसैन के नाम पे खाते हैं पीते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल नहीं करते। ये खुद जवाद नकवी कह रहा है, जो आपका, जिसको आप मानते हैं, आपके मसलक का है और आपके मज़हब का है। तो कम अज़ कम अगर हज़रत हुसैन का नाम लेना है तो कम अज़ कम, चलो बाकी तो जैसे भी हैं उनको छोड़ दो, वो तो आपके बकौल वो तो हुसैन के बागी हैं या अलग हैं। आप तो शर्म कर लो, आप तो मर्दों के अंदर ना फिरो, हुसैन की औरतों की हया का लाज रख लो। हुसैन का घराना कैसा पाकीज़ा और मासूम था, कैसी बाहया औरतों थी। कम अज़ कम उनके जैसा अपने आप को तो बना लो, फिर बाद में बातें करना किसी और को। बाकी रही बात आपकी कि जब इस्लाम ने बांटा तो हज़ारों मौजूद थे, और जब कुर्बानी की बारी आई, करबला आई, तो 72 मौजूद थे। आपकी तला के लिए अर्ज़ है, एक एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम पर अपनी जान वारने को तैयार था, और एक एक सहाबी मर मिटने को तैयार था। हर मौके पर नबी अलैहिस्सलाम के शाना बशाना थे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं कहेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा था, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, क्या आप जाने, आपका रब जाने, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप क़िताल करें। उन्होंने कहा था, नहीं या रसूलल्लाह, हम आपके खातिर जान दे देंगे। आग में कूदना पड़ा, आग में कूद जाएंगे। वैसे जानिसार लोग थे वो, आपकी तरह सिर्फ बातें करने वाले नहीं थे, आपकी तरह सिर्फ बुज़दिल नहीं थे, आपकी तरह सिर्फ हुसैन का नाम कैश करवाने वाले लोग नहीं थे। वो अपना माल जान हर चीज़ रसूलुल्लाह पे कुर्बान करते थे। हज्जतुल वदा में 1 लाख सवा लाख जो थे वो कहाँ से थे, वो कौन थे? वो यही जानिसार लोग थे जिन्होंने बदर में, ओहद में, तबूक में, खैबर में और खंदक में हर जगह नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया, जिन्होंने अपना माल लुटाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने तबूक के मौका पर अपना सारा का सारा माल रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर दिया। और हत्ता कि यहाँ तक लिखा है कि अपने घर की दीवारों पे हाथ मार के कोई सुई भी थी वो भी नबी के सामने पेश कर दी। उमर फारूक ने अपना आधा माल ला के रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर 10 दफ़ा रसूलुल्लाह ने ऐलान किया तो उस्मान गनी ने हर दफ़ा ताउन किया। और ग़ज़वा तबूक के बल्कि मेन तैयारी जो हज़रत उस्मान गनी के माल से, ऊँटों से, घोड़ों से, राशन नकदी से हुई है, और इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। आपकी तला के लिए अर्ज़ है, ये अपने माल को रसूलुल्लाह पर तरजीह नहीं देते थे, अपनी जानों को रसूलुल्लाह पर तरजीह नहीं देते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को वाक़या कि मुझे हर चीज़, अपनी जान के अलावा आप हर चीज़ से अजीज़ हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं फरमाया। फरमाया, रसूलल्लाह मेरी जान से भी ज़्यादा आप अजीज़ हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर,
حضرت طلحہ نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے موقع پر ڈھانپ لیا، سارے تیر اپنے اوپر کھائے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اوجب طلحہ کہا کہ طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ اپنی جان رسول اللہ پر قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کدھر ہو؟ کس خوابوں میں ہو؟ کن کی باتوں میں آتے ہو؟ کن ذاکروں بھونڈے لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ حضرات صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں شک، ان کے بارے میں جو ہے وہ کہ وہ آپ علیہ السلام سے مال کی محبت جو ہے وہ زیادہ رکھیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا مال نشاور کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگر کہہ دیا، صحابہ نے مزدوریاں کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کی تفسیریں پڑھ لیں۔ بیر روما ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبی ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ میں قحط ہو عثمان غنی کا مال جا رہا ہے، بیر ہا ہو صحابہ خرید کر دے رہے ہیں، ابو دحدہ باغ ہو اپنا اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے قربان ہے، آپ کدھر پھر رہے ہو؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو جانثار نبی تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو نبی کے وفادار تھے، جو نبی کے رضاکار تھے، جو نبی کے پہرے دار تھے، نبی پر جان مارنا سعادت سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اس قسم کی بھونڈی باتیں کرنا، اور وہ بھی آپ کے منہ سے، کہ آپ ایسی باتیں کرتی ہیں جن کا اپنا کریکٹر کیسا ہے۔ آپ ایک سیٹ کے لیے پارٹی بدل لیتی ہو، آپ تھوڑے سے پیسے کے لیے لیڈر بدل لیتی ہو، ان کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہو۔ آپ کا کیا؟ آپ کو تو پیسے پھینک تماشا دیکھ، کرسی دیکھ، پیسے تماشا دیکھ، آپ کا کیا ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ کیا ہیں صحابہ کے مقابلے میں؟ تو اس قسم کی واہیات لغو باتیں ہر سال، اور خاص کر ان دنوں میں، پورا سال تو یہ محترمہ نظر نہیں آتی۔ آپ کو نظر آئے کسی کردار میں؟ کوئی کردار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صحابہ کے خلاف زبان درازی کر لی، حضرت حسین کا نام لے کے اپنے آپ کو کیش کرا لیا، واہ واہ بلے بلے ہو گئے، اور بس۔ میری ان تمام اس سے اور ان تمام جیسے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنی زبانوں کو، اگر تم چاہتے ہو خاتمہ بالایمان ہو تو اپنی زبانوں کو صحابہ کرام سے روک لو، وغیرہ تمہارا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تم سب کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ والسلام۔